Hi everyone, welcome back to my channel. So, everyone, नवरात्रे चल रहे हैं और सबने आज अष्टमी की पूजा की होगी. मैंने भी आज अष्टमी की पूजा की है. पूजा करते हुए एक वर्ड मेरे दिमाग में आया. आई थॉट मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन वर्ड that can really important in our life. That word is change. चेंज एक बहुत छोटा वर्ड है बट बहुत बड़ा डिफरेंस आता है इससे हमारी लाइफ में. चेंज कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ. सो चेंज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं. फर्स्ट, क्या आप सबको ये लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई है, आप आगे मूव नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड. और जैसे अब 2025 चल रहा है, 2024 भी वैसे ही था, 2023 भी वैसे ही था. लास्ट जितने भी ईयर्स गए हैं, जितना भी टाइम गया, आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल सेम था, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ. सो व्हाई डज इट हैपन? क्यों? आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि क्यों नहीं होता चेंज? वैसे ही लाइफ क्यों कांस्टेंट ही लगता है कि सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं, सब कुछ वैसा ही हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर पा रही, कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पा रही. तो ये थॉट सबके मन में आते होंगे कि हाँ, लाइक ऐसा क्यों हो रहा है. फर्स्ट थिंग, चेंज के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या है आपके लिए चेंज? कुछ के लिए चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ चेंज को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं. आ, कोई भी चीज़ है, अगर आप एक्सेप्ट जल्दी करोगे तो वो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगी. अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, चेंज को अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो वो आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा. आप वहीं के वहीं रहोगे. जैसे आप 1 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, आप बिल्कुल वैसे ही रहोगे. एग्जाम्पल लेते हैं कि जिससे आपको समझ में आए कि चेंज क्या होता है. पहले चीज़ आप ये देखिए, हमारे कितने सीजन्स होते हैं. विंटर सीजन है, समर है, स्प्रिंग है, ठीक है, रेनी सीजन है. क्या होता है उसमें? सीजन चेंज हो रहा है. हम क्या करते हैं? सीजन के अकॉर्डिंग हम अपने क्लोथ्स चेंज करते हैं. ठीक है, अगर रेनी सीजन है तो हमें अम्ब्रेला लेना पड़ता है. ठीक है, विंटर में हमें थोड़े वार्म क्लॉथ्स पहनने पड़ते हैं, समर में हमें थोड़े लाइट पहनने पड़ेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन आप अपने क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं. ठीक है, अब सेम आप सर्कमस्टेंसेस पे आ जाइए कि कोई भी सर्कमस्टेंस है आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, कुछ भी अच्छा चल रहा है. ठीक है, क्या है, सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो उसमें? आपका जो बिहेवियर पैटर्न है, आपका जो रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वो बिल्कुल सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, कुछ भी बैड सिचुएशन आई, आपने बैड रिएक्शन ही दिया. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आप लेट हो रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई एम गेटिंग लेट, आई एम रनिंग लेट, यहाँ पे मुझे रेड लाइट मिल गई, यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, और लाइक इतना ज़्यादा मुझे ट्रैफिक क्यों मिल रहा है, मेरी कैब नहीं आ रही है. ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और आप रिएक्ट भी करते हो उसके अकॉर्डिंग, आप स्ट्रेस हो जाते हो. ठीक है, ये ऑब्वियस है कि अगर ऐसी की सिचुएशन आती है, आपको वर्क पे 9 बजे पहुंचना है, तो आप के अगर स्टक हो जाते हैं, आप लेट हो रहे हो, तो ऐसे थॉट्स आते हैं. तो क्या हो रहा है? आपका रिएक्शन इस सिचुएशन में सेम है, सर्कमस्टांसेस वही है. ठीक है, आप लेट हो रहे हैं और आपका सर्कमस्टेंसेस भी वही, आपका रिस्पॉन्स भी सेम है. क्या होगा? चीज़ें चेंज नहीं होंगी. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी? जब तक आप अपने पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, अपने रिस्पॉन्सेस चेंज नहीं करेंगे, अपने रिएक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो सेम ही होगा. लाइफ भी सेम रहेगी. जो लास्ट ईयर थी लाइफ, वही अभी है, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा उसमें भी सेम रहेगी. अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ कैसे आएगी? कि आपको अपने आप को खुद चेंज करना होगा. हम सबकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम दूसरों को चेंज करने में लगे होते हैं. कि कोई भी अगर बैड सिचुएशन आती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, किसी से फाइट हो जाती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि सामने वाले को बोलते रहते हैं, अपने माइंड में थॉट्स देते रहते हैं उसे कि उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया. आपने अपने आप को देखा कि आपने क्या किया? आपने भी तो रिएक्शन सेम दिया ना, आपने भी गुस्सा किया अंदर. ठीक है, आपको भी अंदर बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई उससे कि उसने मेरे साथ ऐसे किया. आपका भी तो रिस्पॉन्स सेम है ना, तो उसका भी रिस्पॉन्स सेम होगा. तो वैसी सिचुएशन आते रहेंगे और आप भी अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स करते रहेंगे, तो सर्कमस्टेंसेस वैसे ही रहेंगे. मैंने आपको सीजन का एग्जांपल दिया.
सीजन आ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं। अगर हमने क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं, तो अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, आप सबको जाके नहीं बोल सकते आपने ट्रैफिक जैम क्यों लगाया हुआ है, क्यों रेड लाइट हो गई है। आपको वहां पे रुकना पड़ेगा, और जितनी देर रेड लाइट आपको रुकना पड़ेगा। सो अब आप ये सोचिए, अगर आपको रेड लाइट को आप चेंज नहीं कर पा रहे, ट्रैफिक को चेंज नहीं कर पा रहे, जैम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, आप अपनी गाड़ी रोक रहे हैं, ठीक है, आप वेट कर रहे हैं, चेंज हो रहा है ना। सो अगर सर्कमस्टांसेस कुछ आ रहे हैं, अगर आप उसमें अपने रिएक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ सेम रहेगी, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो चेंज अगर लाइफ में चाहिए, तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। यहीं के यहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे, तो अपने आप को थोड़ा अपग्रेड कीजिए, अपने बिहेवियर पैटर्न चेंज कीजिए। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट होता है खुद को चेंज करना, और हमें खुद ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें क्या लगता है, जब कोई सिचुएशन आती है, कुछ भी, एनीथिंग कैन कम, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि कोई सिचुएशन आ रही है, सो हम उसमें सेम टाइप से बिहेव कर रहे हैं जैसे हम पास में कर रहे थे, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। उस ऑब्जर्वेशन के लिए आपको अपने आप को समझना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा। ये सब चीज़ें एक प्रैक्टिस से आती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, और कुछ चीज़ें जैसे मेडिटेशन आप सोच सकते हैं, ब्रेथ वर्क सोच सकते हैं, माइंडफुलनेस। सो अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे, अगर आप ये चीज़ अपनी लाइफ में लेके आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है। सो अगर कोई सिचुएशन आपको चैलेंज नहीं कर रही है, तो आपको चेंज नहीं करेगी। ये बहुत अच्छा कोट है कि कुछ भी सिचुएशन लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, हमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती हैं। आप अपने लाइफ में एक एग्जाम्पल देखिए, अपनी पास्ट लाइफ को देखिए कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आई होंगी, अच्छा टाइम भी बहुत आया होगा, सोल्यूशन भी बहुत मिले होंगे, प्रॉब्लम भी बहुत आएंगी। जब वो प्रॉब्लम कोई आती है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, जस्ट आप इतना सोचिए कि थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, 2 मिनट का, 2 मिनट का नहीं दे, कुछ सेकंड्स का टाइम दीजिए। ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए, और ये सोचिए प्रॉब्लम के बारे में, थोड़ा डीप सोचिए अपने आप के साथ बैठ के कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है, हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर अभी आप जहाँ पे हैं, अपने आप को देखिए 2 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले देखिए, कुछ भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई है, आपको अपग्रेड करके गई, आपको चेंज करके गई है। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी समटाइम्स ज़रूरी होती हैं कि वो हमें अपग्रेड करती हैं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, आनी ही चाहिए, ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए लाइफ कहते हैं, और यही लर्निंग होती है। इन्हीं सब चीज़ों से हम सीखते हैं कि हाँ, हमें कैसे करना है, चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। अभी आप अपने आप को देखिए, अगर अभी आप एडल्ट हैं, ठीक है, अभी आप टीनेजर हैं, आप अपने आप को देखिए, आप पहले चाइल्डहुड में थे अपने, ठीक है, एक चाइल्ड थे, उसके बाद आपकी एज चेंज होती रही, चेंज हुई ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्लोथ्स भी चेंज हुए, साइज चेंज हुआ आपका, वो भी चेंज हो रहा है, आपकी एज चेंज हो रही है, नंबर चेंज हो रहे हैं, डे चेंज हो रहा है, मंथ चेंज हो रहे हैं, ईयर चेंज हो रहे हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है ना, सब कुछ चेंज हो रहा है। अपने घर को भी देखिए, घर में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे। आपकी मदर ने बोला होगा मुझे किचन में ये कराना, चेंजेस हुए ना कि मुझे इस चीज की जरूरत है, ठीक है। सो चेंज हो रहे हैं, एग्जैक्टली चेंज हो रहे हैं, बट हम उन चीजों को नहीं देखते। पर उन सब चीजों के चेंज होना वैलिड है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है कि हाँ खुद को चेंज करिए, तो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कोई तुम्हें कह रहा है कि तुम चेंज हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर तुम्हें कोई कह रहा है तुम चेंज हो जाओ, सो जब तक ह्यूमन बीइंग जो भी है वो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता खुद की, उसको नहीं लगता कि मुझे चेंज होने की जरूरत है, वो नहीं होगा। कोई उसे जितना मर्जी बोले कि तू चेंज हो जा, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता, कुछ के लिए शायद पॉसिबल होता, लेकिन यस, ये समटाइम्स डिफिकल्ट होता है। सो अपने आप की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सिचुएशंस को समझिए। कोई भी सिचुएशन अगर चल रही है कि ये सिचुएशन क्यों आई है मेरे ऊपर, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है, मैं इसे क्या लर्न कर सकती हूँ, ठीक है। हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाती है।
अपने पास्ट को देखिए एक बार। मैं ये नहीं कह रही हूँ पास्ट में स्टक होके रह जाइए, आप प्रॉब्लम्स को देखते रहिए और फिर परेशान होके बैठ जाइए, ऐसा नहीं। आप जस्ट अपने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स थी, अब आपको वो कुछ भी नहीं लग रही होगी, अरे ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इससे बहुत जल्दी निकल सकती थी। तो ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। तो आप अपने पास में देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आपने वहां पे क्या क्या किया। अब वो आपके पास प्रॉब्लम आ गया, आप बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो क्योंकि यू आर ड्रॉन अप, यू नो कि आपको हैंडल कैसे करना है, कैसे आप चीजें कर सकते हैं। सो आप जो आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं चीजें हैंडल कर पाऊंगी। सो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में, उसको एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लो कि हाँ मुझे इससे कुछ सीखना है। और प्रॉब्लम उसी के पास आती है जो हैंडल कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसके पास नहीं आती। हम दूसरों को देखते रहते हैं उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी कितनी अच्छी है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बट हमें नहीं पता होता। पर आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और जो भी हुआ है लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, जो अभी है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहिए। हमेशा चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए और आपको अपनी लर्निंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने स्किल्स ऐड ऑन कीजिए कि आप अगर वर्क में हैं तो आप ऐड ऑन कीजिए कि आप क्या स्किल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिहेवियर में देखिए कि हाँ ये चीज़ें मैं चेंज कर सकती हूँ, ये चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे। अगर आप खुद को चेंज करेंगे तभी लाइफ चेंज होगी, अगर आप खुद को चेंज नहीं करेंगे लाइफ कांस्टेंट रहेगी। अभी जो चल रही है आगे भी वैसे ही चलेगी। एज चेंज होने से, कपड़े चेंज होने से, घर चेंज होने से, प्लेस चेंज होने से, लोकेशन चेंज होने से लाइफ चेंज नहीं होती। जब तक आप चेंज नहीं होंगे, आप अपने लाइफ को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो दूसरों को चेंज करना छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप अपने आप को, दूसरों को चेंज करके आपकी लाइफ में थोड़ी ना कुछ चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा ना, अपने आप को कुछ मिलने वाला उस चीज से। सो अपने ऊपर ध्यान दीजिए और सोचिए कि हाँ आपको अपनी लाइफ में क्या चेंज करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।